आईएमएफ का बड़ा हुक्म और इस बड़े हुक्म के बाद बाजार की हालत ख़राब हुई। मारी पेट्रोलियम एक बार फिर से रडार पर नमूदार हुआ है, जबकि फौजी फाउंडेशन ने आगा स्टील की को एक्वायर करने की बिड से पीछे हट गया। अब वो उसमें कैंडिडेट नहीं है एक्वायर करने के लिए। सऊदी नेशनल बैंक भी पीछे हटा है समिट बैंक को ख़रीदने के बारे में। अभी वो अपने शेयर्स नहीं फ़रोख्त कर रहा। ये सब कुछ हम आपके साथ आज की वीडियो में लेकर आए हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। दोस्तों, आज 12 नवंबर 2024 के लिए बाज़ार में वो रुझान जिस पर कल जिसकी निशानदही कर रहे थे, ओवरबॉट मार्केट कंडीशंस की प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। और ये प्रॉफिट टेकिंग वो बहाना मुयस्सर हुआ बाज़ार को इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का एक बड़ा ऑर्डर करना पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। प्रॉफिट टेकिंग देखी गई अक्रॉस द बोर्ड तमाम इंडेक्स हैवीवेट सेक्टर स्टॉक्स में, सिवाय इंश्योरेंस जिसने कि 6 पॉइंट्स को आज कंट्रीब्यूट किया। सबसे बड़ा सेक्टर वाइज 100 इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन में ये सेक्टर आज देखा गया। रिफाइनरी 5 पॉइंट्स, टोबैको 3, फार्मास्यूटिकल 0.33 पॉइंट्स और पावर सेक्टर 7 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन करके टॉप कंट्रीब्यूटर्स देखे गए। जबकि दूसरी तरफ तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में आज प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जिसमें बैंक्स, ई&पी, सीमेंट या दूसरे सेक्टर शामिल थे। बाज़ार का डाटा आज वॉल्यूम्स में कमी देखी गई कल की निस्बत, और आज टोटल जो मार्केट पार्टिसिपेशन है वो 88 करोड़ शेयर से तजावज़ की। कल के 91 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 2.93% की गिरावट थी। आज ओवरऑल बाज़ार के वॉल्यूम्स में 36.9 अरब रुपया टोटल मालियत बनी आज के इस 88 करोड़ 62 लाख शेयर्स के जो काम हुआ बाज़ार में। 3,93,936 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लगी। 454 शेयर्स में टोटल आज ख़रीदो फरोख्त हुई। 236 की कीमतों में आज कमी वाक़या हुई, 204 की कीमतों में इजाफ़ा, जबकि 14 शेयर्स आज अनचेंज देखे गए। 100 इंडेक्स को देखें तो कल जहां पर 100 इंडेक्स में 46 करोड़ 80 लाख शेयर से ज़ायद का काम था, आज वो कम होकर 40 करोड़ 84 लाख शेयर्स की सतह पर पहुंचा। और विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन 100 कंपनीज़ की जो कंपोजिशन है 69 शेयर्स में आज कमी वाक़या हुई, 28 में आज इजाफ़ा हुआ, और इसके साथ साथ 3 शेयर्स में आज अनचेंज बिहेवियर देखा गया। अब बात करते हैं बाज़ार डाटे से आगे जाकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का आज पाकिस्तान को बड़ा हुक्म, और वो जहां पर कल से मीटिंग्स शुरू कर दी उसने मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशंस के साथ, वहीं आज उसका ये ऑर्डर हमें सामने आया कि मिनी बजट को इंट्रोड्यूस करें और फ़ौरन करें, अदरवाइज़ या आप फ़िस्कल एक्सपेंडिचर्स को कट करें। फ़िस्कल एक्सपेंडिचर्स कट करना काफ़ी बड़ा काम लग रहा है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से। मिनी बजट की इंट्रोडक्शन जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हो सकता है, और ये आज बाज़ार पर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट उसने छोड़ा। बाज़ार 424 पॉइंट्स गिरकर 93,224 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। डाउन साइड बाज़ार का अब जो फ्लो है वो क्या रहेगा, कहां पर सपोर्ट ले सकता है, और बाज़ार जो कि अभी उसकी निगाह इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का जो प्री मैच्योर रिव्यू है उस पर है, उसका न्यूज़ का फ़्लो क्या रहेगा, चूँकि हफ्ता भर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का मिशन पाकिस्तान स्टे करेगा, और डेली बेसिस पर इस तरह का न्यूज़ का फ़्लो हमें देखने को मिलेगा जो बाज़ार को डिस्टर्ब करेगा। चूँकि पाकिस्तान बहुत लैग कर रहा है, बहुत सारी कंडीशंस को मीट नहीं करेगा, रेवेन्यू कलेक्शन में कमी है,
फिजिकल एक्सपेंडिचर को कम नहीं किया। मिनी बजट तो ज़रूरी हो चुका है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के पर्सपेक्टिव में। तो ये वो तमाम पस मंज़र है जिसको बाज़ार अब आने वाले दिन अपनी निगाह में रखेगा। फर्दर मोर आगे अब फ्यूचर जो न्यूज़ हैं, बड़ा इवेंट्स हैं, मतलब अगला महीना रिव्यू रहेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक बार फिर से दिसंबर में, और उसके लिए फ़िगर देखना होगा नवंबर का कि वो क्या आया है। तो उस कनेक्शन में अभी चूँकि बहुत फासला है, काफ़ी दूर लग रहा है बाज़ार को, और इन बिटवीन चूँकि बाज़ार बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, जिसकी कम हमने डिटेल में बात की, एक करेक्शन जिसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो अब हमें बाज़ार में देखने को मिलेगा। रिप्लेसमेंट विद इन 100x कंपोजिशन इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स में तेज़ी से होना, और जो कि आज नहीं हुई। बहुत कोशिश की आज के दिन एक बार फिर से फार्मास्यूटिकल सेक्टर के कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स ने, मारी पेट्रोलियम ने, लेकिन जो दूसरी तरफ दूसरे स्टॉक्स जो कि इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स थे जिनमें प्रॉफिट टेकिंग थी, उनका 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 गिराव बहुत तेज़ रहा, और यही वजह रही कि आज बाज़ार इस रिप्लेसमेंट को जो कि इनसफिशेंट थी ख़ातर में नहीं लाया और डाउन साइड मूव किया। डाउन साइड बाज़ार का अब इब्तदाई सपोर्ट आलमोस्ट 91,971 पॉइंट्स की सतह, आज की क्लोजिंग जो कि 93,224 पॉइंट्स की है, और इस इब्तदाई सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो आलमोस्ट 1253 पॉइंट्स का डिफरेंस है, जो कि पहला और इब्तदाई सपोर्ट रह सकता है। प्रॉफिट टेकिंग करना उन तमाम स्टॉक्स में जो कि ओवरबॉट टेरिटरी में है एक बेहतर स्ट्रेटजी है करंट मार्केट कंडीशंस में। अब हम बात करेंगे टॉप शेयर्स पर, और टॉप शेयर्स में आज नंबर 1 हमारा जो स्टॉक है वो मारी पेट्रोलियम है। मारी पेट्रोलियम एक बार फिर से लाइमलाइट में देखा गया, काफ़ी अच्छा बूस्ट था स्टॉक में, और ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स आज रिकॉर्ड किए मारी पेट्रोलियम ने। 73 लाख शेयर से ज़्यादा का काम किया स्टॉक ने। काफ़ी प्राइस में बेहतरी देखी गई। 515 अपसाइड हमारा जो टारगेट है एक शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में, जबकि डाउन साइड बाज़ार जो सपोर्ट है 390 रुपये, और आलमोस्ट ये 25-30 रुपये की रेंज हमें मतवक्को है आने वाले दिनों में एक शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में। ओवरऑल जब स्टॉक एक्स हुआ एक भारी पे आउट से, और उसके बाद डेफिनेटली जो शेयर्स क्रेडिट हुए बोनस शेयर्स, उसके नतीजे में आज बड़ा वॉल्यूम स्टॉक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉल्यूम हमें देखने को मिला बाज़ार में। लेकिन फर्दर अगर हम मारी पेट्रोलियम का थोड़ा सा जायज़ा लें उसके फंडामेंटल्स का, मतलब पिछले 5 साल का जो उसका रिज़र्व रिप्लेसमेंट रेशो है वो 100% से ज़ायद की है, और अकेले 2024 में ये 432% की सतह पर पहुंच चुकी थी, जो कि एवर हाई था कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हुए। और स्ट्रॉन्ग जो कैश जनरेशन कैपेसिटी है कंपनी की, और दूसरे नंबर पर जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर डेट में वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़। नंबर 3 कंपनी का इस वक्त जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल से 100x के साथ अगर हम उसको कंपेयर करें बेंचमार्क के साथ, तो ऑलमोस्ट 18% स्टॉक ने बीट किया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस 100x की परफॉर्मेंस को। स्टिल मज़ीद हम तवक्को करेंगे कि ऑलमोस्ट 15 से 20% की अभी अपसर्ज मौजूद है एक नियर टर्म के पर्सपेक्टिव में। डाउन साइड स्टॉक में जब डिप हो तो उसको ख़रीदना एक बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म के पर्सपेक्टिव में स्टिल अगर हमें 6 महीने की फोरकास्ट करें तो स्टॉक में ये रेंज जो कि 515
520 रुपये की है। वहाँ तक शायद ये 1 या 2 बार इस तरह का मूव दे सकता है। वहाँ पर गेंस को बुक करना एक बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है। और स्टॉक नंबर 2 आज लीड किया पाकिस्तान रिफाइनरी ने, रिफाइनरी सेक्टर में। और पाकिस्तान स्टेट ऑयल का जो इफ़ेक्ट है, स्टॉक ऑलमोस्ट 250 रुपया हिट किए हुए है। और सबसे बड़ा शेयर होल्डर है पाकिस्तान रिफाइनरी का पाकिस्तान स्टेट ऑयल। उसकी प्राइस में अप्रिसिएशन एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेकर आई है पाकिस्तान रिफाइनरी के लिए। इसके बावजूद कि पिछला क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस थी कंपनी की। अपसाइड 26 रुपये, आज की क्लोजिंग 26 रुपये 88 पैसे की सतह। फर्दर पोटेंशियल इनिशियली 34 से 35 रुपये की सतह पर स्टॉक में देखने को मिल सकती है इब्तदाई तौर पर। लेकिन हमें ये देखना रहेगा, निगाह में होना चाहिए कि अगर ये सतह स्टॉक ब्रीच आउट करता है अपर साइड, तो डेफिनेटली एक बड़ा रूम है फिर स्टॉक के पास मज़ीद पोटेंशियल के लिए। स्टॉक नंबर 3 आज का सिक्योर लॉजिस्टिक लिमिटेड 16 रुपये 11 पैसे और 20 रुपये की सतह की जानब गामज़न है। स्टॉक ऑलमोस्ट अभी 3.5-4 रुपये का गेन स्टॉक दे सकता है। और दूसरे अगर हम देखें, हैस्कोल, सुई नॉर्दर्न, एविंशियन और इन तमाम स्टॉक ने आज अच्छा परफॉर्म किया। एविंशियन उसकी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आज पोस्ट हुई, कंपनी की जानब से इन्फॉर्म किया गया कि उसने एक $multi-million का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है कतर और पाकिस्तान के अंदर, जिसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ। पिछले चंद ही दिन पहले अभी हमने स्टॉक को रिकमेंड किया था। अपसाइड पोटेंशियल 69 से 70 रुपये की सतह पर। वेव्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता हुआ लॉर्ड्स लिमिटेड, और लॉर्ड्स लिमिटेड 12 रुपये 50 पैसे की आज की क्लोजिंग थी स्टॉक की। 13 रुपये की रेजिस्टेंस और ये बहुत करीब है इस रेजिस्टेंस के। 50 पैसे का डिफरेंस है सिर्फ़ और सिर्फ। इस 13 रुपये की रेजिस्टेंस के बाद कुछ बड़ा खेल खेलने का इरादा रखता है लॉर्ड्स लिमिटेड, अपसाइड बड़ी पोटेंशियल के साथ। जहांगीर सदीकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। क्रिस्टल स्टील्स, ग्लैक्सो चूँकि काफ़ी अब ओवरबॉट हो चला है, प्रॉफिट्स को बुक करना एक बेहतर आइडिया रह सकता है। स्टॉक नंबर 4 बनू वूलन्स मिल्स 41 रुपये 88 पैसे 87 पैसे की क्लोजिंग थी आज स्टॉक की। अपसाइड पोटेंशियल 56-57 रुपये की सतह की। स्टॉक नंबर 5 सिकंद शुगर मिल्स 10 रुपये 75 पैसे की आज की क्लोजिंग थी स्टॉक की। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, 9 रुपये की सतह स्टॉप लॉस के लिए। अपसाइड पोटेंशियल 15 से 16 रुपये की सतह पर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर हम दूसरी कुछ रेलेवेंट न्यूज़ को शामिल करें जो कि टॉप स्टोरीज़ हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन की सूरत में, फ़ौजी फाउंडेशन विड्रा कर गया, जो कि उसने बिड का इरादा किया था आगा स्टील को एक्वायर करने का। उससे सऊदी नेशनल बैंक ने अपने शेयर्स, जो उसके शेयर्स होल्डिंग है सांबा बैंक पाकिस्तान में, उनको बेचने से इनकार किया है। आपको याद होगा कि अप्रैल इसी साल यानी कि 2024 में बैंक अल-फलाह ने ये इंटेंशन ज़ाहिर की थी कि वो तमाम शेयर्स जो कि सऊदी नेशनल बैंक की शेयर होल्डिंग है आलमोस्ट 84.51% की, सांबा बैंक में उसको ख़रीदने का इरादा रखता है। लेकिन अब ये इरादा तमाम का तमाम ख़त्म करना पड़ेगा बैंक अल-फलाह को। हब पावर की रेटिंग पाकिस्तान रेटिंग एजेंसी ने मेंटेन रखी है, बरकरार रखी है, इसके बावजूद कि कंपनी ने एक जो सेटलमेंट एग्रीमेंट किया था अपनी 1290 मेगावाट कैपेसिटी पर गवर्नमेंट के साथ, उसके बावजूद कोई चेंज नेगेटिव इफ़ेक्ट पाकरा ने इस पर अपना नहीं छोड़ा अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और उससे जुड़ी तमाम जन न्यूज़ का फ़्लो बाज़ार पर अपना इफ़ेक्ट रखता है। तो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पर थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है बाज़ार में, चूँकि ओवरबॉट कंडीशंस हैं। लिहाजा थोड़ा सा डिस्काउंट जब बाज़ार में देखने को मिले हो तो पोजीशन बनाना एक बेहतरीन फ़ैसला होगा।
आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों, नए एनालिसिस और नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।